हमारे एमएलसी सचिदानंद राय जी, इस बार देखिए मौसम चूंकि चुनाव का है इसलिए सवाल भी चुनाव से ही जुड़ा होगा। इस बार आप सारण के क्षेत्र में घूम रहे हैं और खासकर ब्रह्मर्षियों के यहाँ घूम रहे हैं। क्या लगता है ब्रह्मर्षि महाराजगंज से प्रभावित होकर यहाँ लालटेन को देंगे कि कमल के साथ रहेंगे? क्या कर रहे हैं महाराजगंज से, क्या प्रभावित होंगे लोग? महाराजगंज में क्या हो रहा है? महाराजगंज में लालटेन को देंगे। महाराजगंज में भी कमल ही खिल रहा है, इसलिए इस भ्रम में कोई न रहे कि महाराजगंज में कोई साइबेरियाई पक्षी आ गया है तो वहाँ पर लोग बदल गए हैं। साइबेरिया के पक्षियों को वहाँ के लोग अपने तालाब में नहीं मछली पकड़ने देते हैं। महाराजगंज में कमल खिल रहा है, बढ़िया से खिल रहा है, और वैसा ही यहाँ सारण में भी होने जा रहा है। सारण में इस बार जो कुछ लोग हैं ब्रह्मर्षि समाज के, उनका दावा है कि सारे ब्रह्मर्षि लालटेन के पक्ष में मतदान करेंगे, कारण कि महागठबंधन ने कई भूमिहार प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं। अब जिनको राजनीति की समझ नहीं है वैसे ही लोग दावा कर सकते हैं। जो राजनीति समझते हैं उनको पता है कि मुश्किल से 10% वोट भी अगर ब्रह्मर्षियों का मिल जाए अगर कांग्रेस को, तो अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम जानते हैं, हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहाँ पर हमारे लोग नहीं हैं। मैं वार्ड सदस्यों का नेता हूँ, मुझे पता है कि इससे भूमिहार ही नहीं, दूसरी जातियों में भी कमल बड़ी जोर से खिल रहा है। और महाराजगंज तो कम से कम 3 लाख के अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और जहाँ तक ये सवाल है, यहाँ भी पिछले बार से अधिक अंतर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतते जा रहे हैं। एक सवाल और, आप एक समय था जब आप कहते थे कि सिग्रीवाल के खिलाफ मैं चुनाव लड़ूंगा, आज क्या परिस्थितियां बनी कि आप सिग्रीवाल का ही सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, जब मैं सिग्रीवाल के खिलाफ बात कर रहा था, आज मैं सिग्रीवाल जी के समर्थकों में से नहीं हुए, भ्रम किसी को न रहे, लेकिन यह मामला सिग्रीवाल जी का सचिदानंद राय का नहीं है। आज देखिए विश्व की क्या स्थिति है। पिछले 1.5-2 वर्षों से यूरोप जल रहा है, रशिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, और कोई रशिया के पक्ष में तो कोई यूक्रेन के पक्ष में जो है, तो विश्व युद्ध जैसा एक स्थिति वहाँ बना हुआ है। इधर इजराइल पिछले देख ही रहे हैं कितने महीने हो गए, पूरा इजराइल और उसके आसपास के जितने भी खाड़ी देश हैं वहाँ पर लड़ाई चल रही, ईरान तक मामला पहुँच गया है। इधर देख लीजिए तो फिलीपींस और ताइवान के साथ में चाइना के संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, और कभी भी साउथ चाइना सी में कोई एक बड़ी लड़ाई का अंदेशा है। उस समय देश का बागडोर एक मजबूत प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं रहेगा। और जिस तरह से 2013 में देखा था, AK एंटोनी, तब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसमें AK एंटोनी रक्षा मंत्री थे। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार के पास बंदूक के लिए गोली और तोप के लिए गोला खरीदने का पैसा भी नहीं है। और आज हम लोग फाइटर प्लेन खरीद रहे हैं और S-400 खरीद रहे हैं और ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि एक मजबूत प्रधानमंत्री रहेगा तो देश की जो साख और धाक जो पूरे वैश्विक स्तर पर बढ़ा है। देखा आपने कतर के लोगों को जो फांसी दे दी गई थी, उनको कतर ने वापस लौटाया। अभी ईरान ने जो इजराइल का जहाज पकड़ा था, उसमें 17 बंधक बिहार इंडियन थे, उनको 7 दिन के बाद लौटा देना पड़ा। आपने देखा जब यूक्रेन में भारतीय फंसे हुए थे और उस युद्ध हो रहा था, तो 3 दिन तक युद्ध को रोक दिया गया ताकि भारत के नागरिक वहाँ से इवैक्यूएट किया जा सके, यहाँ पर लाए जा सके। तो ऐसी सरकार हमको चाहिए, न मेव मेव करने वाली सरकार चाहिए, जो जाकर चाइना के साथ में एग्रीमेंट करे वैसी सरकार चाहिए। इसलिए केवल इस देश हित में, मैं सचिदानंद राय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्रह्मर्षि समाज की बात कर रहा हूँ और पूरे बिहारियों की बात कर रहा हूँ। देश हित में खड़ा होने वाला बिहार प्रदेश है, देश हित में खड़ा होने वाला ब्रह्मर्षि समाज है, और देश हित में खड़ा होने की बात आएगी सचिदानंद राय तो जान की कुर्बानी देने को तैयार है। और इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं किसी यादव सिंह सिग्रीवाल, राजीव प्रताप रूडी के लिए वोट मांगने नहीं निकला हूँ। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री और 400 के पार वाला मजबूत प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। आपके प्रयास 2024 के लिए हैं, लेकिन कुछ खबरें इस तरह की अभी अफवाह मान के चलते हैं, कुछ खबरें इस तरह आ रही हैं कि 4 जून के बाद हो सकता है नीतीश कुमार एक बार पुनः पलटी मार ले। आप नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते भी रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, मैं कयासों पर कोई वक्तव्य नहीं दूंगा, ये सब कयास हैं। और आजकल यूट्यूबर इतने हो गए हैं ना, कितना यूट्यूब चैनल का ये बढ़ाने के लिए, TRP बढ़ाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ सनसनीखेज निकालते रहते हैं। मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कल नहीं परसों भी नीतीश कुमार जी ने मंच पर से कहा है कि अब मैं बदलने वाला नहीं हूँ, मैं हमेशा भाजपा के साथ हूँ। तो नीतीश कुमार जी कहे हुए बातों को मानूंगा, मैं किसी के कयास पर जवाब दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन। सर कोई